पाकिस्तान के अंदर मैंने अपनी एक पॉडकास्ट के अंदर बताया था कि मर्डर की रेशो बहुत कम है। बाकी ममालिक से मैंने दलाइल से साबित किया था पाकिस्तान के अंदर कत्ल की रेशो कम है, लेकिन कुछ माह से देखा जा रहा है कि कत्ल बहुत तेज होना शुरू हो गए। आपके सामने सना यूसुफ नामी एक खातून का कत्ल किया गया। हुमैरा असगर नामी एक जो मेरी बहन थी, उसकी 9 माह लाश एक कमरे के अंदर, क्योंकि हमें इस हवाले से गाइडेंस होना जरूरी है। और फिर एक बलोचिस्तान के अंदर वाकया पेश आया कि एक खातून को 19, मैं उनको मर्द तो नहीं कहूंगा, ट्रांसजेंडरों ने कत्ल कर दिया इस बुनियाद पर कि उसने निकाह किया था। इस हवाले से हमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सना यूसुफ अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 ईयर्स इसकी एज थी। ये गालिबन पिंडी इस्लामाबाद की, मुझे एरिया तो नहीं पता, ये मेरी बहन थी। हमारा मकसद किसी की इंसल्ट करना नहीं होता, वो किसी पेशे से भी है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम यहां बात करें कि कत्ल गलत हुआ है। कत्ल को हम इंडोर्स करते हैं कि वो जो कत्ल हुआ है वो गलत हुआ है। 18-19 साल की वो लड़की, उसका कत्ल किया गया, उसके घर जाकर उसको मारा गया। ठीक है। फिर हुमैरा असगर नामी एक खातून, अब मैं आपको एक इधर बात समझाऊंगा कि जिसकी 9 माह 9 मंथ उसकी बॉडी, डेड बॉडी एक कमरे के अंदर बंद है, पता ही नहीं है। अब मैं, ये वीडियो मेरी हजारों लोगों तक जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो उसने सर्कल चुना था, उस सर्कल वाले 9 माह को परवाह ही नहीं हुई वो औरत किधर गई। मतलब कि 1 माह गुजरा जो उसने सर्कल चुना था, जिसकी वजह से माँ बाप उससे ताल्लुक तोड़ चुके थे, वो एक और फील्ड की जानिब चली गई थी। हम उस फील्ड को भी नहीं बात करें। मैं आपको बात समझाना चाहता हूं कि मेरी बहनें जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और मुझे बताओ इस्लाम से बढ़कर तुम्हें कोई हुकूक दे सकता है? जिस दौर के अंदर तुम पैदा होती थी, बाप का चेहरा बदल जाया करता था, एक बुलंद आवाज मोहम्मद मुस्तफा की उठी कि बेटियां जहमत नहीं हुआ करती, बेटियां तो रहमत हुआ करती है, बेटियां तो खुदा की जानिब से रहमत हुआ करती है। तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था पैदा होते ही। जब इस्लाम ने तुम्हें तकवीयत दी, तुम आज इस्लाम के खिलाफ खड़ी होगी। हम बराह रास्त यहां से ऐलान करते हैं कि हम सेकुलरिज्म के और फेमिनिज्म के खिलाफ खड़े हैं। ये हमारी बच्चियों को बड़ी गलत सोच दी जा रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हमारा जिस्म हमारी नहीं, हमारा जिस्म रब की मर्जी है, जिसने हमें पैदा किया। अगर हमारे जिस्म है तो 10 दिन पाखाना ना करके देखो, हो सकता है, पॉसिबल है। हमारा जिस्म हमारी मर्जी नहीं है। तो अब उसने जो सर्कल चुना था, जिस फील्ड के अंदर वो चली गई थी, 1 माह गुजरा, किसी ने नहीं पूछा कि जिसकी रोज पोस्ट इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आती थी, किधर गई वो? 2 माह गुजरे, ईद गुजरी, कोई विश करने वाला भी नहीं। मतलब कि किसी को परवाह नहीं, किसी ने किसी को तो एड्रेस पता होगा। तो मतलब ये सारा गोरख धंधा है। वो मेरी बहन एक गलत फील्ड की जानिब चली गई थी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उसके जैसे भी अमाल थे, और मैं हाजरीन से गुजारिश करूंगा कि उसकी वीडियो न देखें, उसकी पिक्चर्स को न देखें। कब्र के अंदर उसको इस चीज का इस अजाब हो रहा है। वो तो जो भी फील्ड चुन चुकी, अब हमारा हक बनता है कि हम अपनी बहनों को समझाएं कि खुदा दीन की कदर करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ेह फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों से फरमा दीजिए, हजरत आयशा सिद्दीका से बढ़कर कोई हसीन औरत नहीं है, हजरत फातिमा ज़हरा से बढ़कर कोई औरत हसीन नहीं। इमाम मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली फरमाते हैं, जिनका आंचल न देखा माहो महर ने, कि उनकी चादर भी किसी ने जिंदगी में न देखी। जिनका आंचल न देखा माहो महर ने, उस रिजाए नजाकत पे लाखों सलाम। क्या उनसे बढ़कर कोई खूबसूरत हो सकता था? उनसे बढ़कर कोई हसीन हो सकता था? क्या आज हमें अपनी नशो नुमा करने की जरूरत पड़ेगी? खवातीन कहते हैं हमें कैद करें, हम आपको कैद नहीं करें। एक सोना होता है ना, गोल्ड होता है, तो अगर कोई शख्स जाकर रोड पर रख दे और कह दे हुकूमत की जिम्मेदारी है वो हिफाजत करे, हुकूमत कहेगी बेवकूफ, कितना कुछ हम तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं, कभी ना कभी तो चोरी हो जाएगा। औरत सोने की मानद है, गोल्ड की मानद है। हम चाहते हैं कि हम उसकी हिफाजत करें, हम नहीं चाहते कि तरह तरह के दरिंदे उसको लपके। मिसाल के तौर पर एक कोई बर्फी का दाना होता है, आप रख देना और उसको कवर न करे तो वहां आकर मक्खियां जरूर बैठेंगी, मक्खियां जरूर बैठेंगी। हमें क्या करना होगा? हमें उसको कवर करना होगा ताकि मक्खियों की उस तक रसाई न हो सके। तो मैं खवातीन से अर्ज करूंगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए नबी आप अपनी बीवियों को फरमा दें, अपनी औरतों को फरमा दे, अपनी उम्मत की औरतों को, कि जब घरों से बाहर निकले तो बड़ी चादरें चेहरे पर ओढ़ लिया करें।
ٹھیک ہے کوئی برقع نہیں کر سکتی تو اتنی بڑی چادر کر لے کہ وہ مکمل کور ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اسلام نے آپ کو سب سے زیادہ تحفظ دیا ہے, تو خدا را اسلام کی ان تحفظات کی قدر کریں.